ऑडियो 9। पुस्तक का नाम चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं बेतरह उलझ गई हैं। साधन सामग्री घट गई हो सो बात नहीं, विज्ञान और कौशल ने साधनों का अतिशय विस्तार किया है, किंतु व्यक्तित्व की दृष्टि से समुदाय अतिशय बौना हो गया है। कुछ उत्पीड़क हैं, कुछ उत्पीड़ित, कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित, कुछ पर्वत की चोटी पर बैठे हैं तो कुछ खाई में गिरकर कराह रहे हैं। इस विषमता को समता के रूप में परिणत करने के लिए देव मानवों के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं हो सकता। पौराणिक कथानकों में अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के निमित्त अवतारों का प्रकटीकरण होता रहा है। इस अलंकारिक प्रतिपादन का व्यावहारिक स्वरूप यह हो सकता है कि प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता के पक्षधर उदारत्वों सामंत लोगों जैसी गतिविधियों से उबरकर देव प्रयोजनों में जुट जाने का एकाकी साहस करते हैं। सद्भावना पूर्वक अपनाई गई उच्च स्तरीय निर्धारणा को पूरी करने में कर्ता की अंतरात्मा और दैवी शक्तियों की अनुकंपा समान रूप में संयुक्त रूप से काम करती है और जो परिणाम सामने आते हैं वे चमत्कारी स्तर के होते हैं। परमार्थी पुरोहितों को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वस्तुतः वे ही समाज का स्तर, परिस्थितियों का प्रवाह और उज्जवल भविष्य का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ते और सफल होकर रहते हैं। समय की पुकार है कि ऐसे उदार चेता उभरें, अपने इर्द गिर्द के भव बंधनों की पकड़ से अपने को उबारें और साथ ही जन कल्याण की उन प्रवृत्तियों में जुटे जिन्हें प्रकारांतर से अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापक भी कहा जा सकता है। परिस्थितियों की मांग इतनी प्रबल है कि इससे बच निकलने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढा जाना चाहिए। सतयुग का माहौल बनाने के लिए भावनाशीलों को संकल्प पूर्वक आगे आना चाहिए। आज की परिस्थितियों में इस रीति नीति को अपनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर पृथ्वी के देवता कहा जाता है। वे अपनी योग्यता, श्रमशीलता, संपदा का न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के लिए रखते हैं और शेष को अन्यान्यों को उठाने बढ़ाने में खर्च करने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। किसी के निवेदन की प्रतीक्षा नहीं करते, बादलों की तरह बिना बुलाए ही सर्वत्र पहुंचते हैं और हर किसी को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही देव मानवों की संख्या बढ़ने से धरती का वातावरण सर्वोगम बनता है। लोक सेवियों की जिस जमाने में कमी पड़ती है उन दिनों विकास का स्तर घट जाता है। जनसाधारण का भावनात्मक परिष्कार, दृष्टिकोण का उदात्तीकरण नितांत आवश्यक है। इस कार्य को वेतन भोगी, विलासी, स्वार्थी एवं घटिया स्तर के लोग नहीं कर सकते, भले ही वे क्रियाकुशल अथवा ऊंचे पदाधिकारी ही क्यों न हो। परामर्श उनका माना जाता है जिनके प्रति सहज श्रद्धा होती है। यह विभूति किसी को अनायास ही नहीं मिलती। इसके लिए मात्र सेवा भावना ही उच्च स्तरीय नहीं होनी चाहिए, वरन चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता भी ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कसौटी पर खरा पाया जा सके और जिसे अनुकरणीय, अभिनंदनीय ठहराया जा सके। महामानवों की ढलाई करने वाला उच्च स्तरीय मनोविज्ञान सामान्यतया जीवन क्रम की इतिश्री साधन सुविधाओं को अर्जित करने और भोगने में मान ली जाती है। इतने पर भी हर युग में कुछ ऐसे व्यक्ति होते आए हैं जिन्होंने सामान्य से दिख पड़ने वाले जीवन को असामान्य बनाया, इसे इस रूप में ढाला कि देखने वाले कठिनता पूर्वक विश्वास कर सकें कि यह पहले वाला वही साधारण व्यक्ति है जो अब कतिपय सूत्रों को अपनाकर असाधारण हो गया है। बाहर से रूप, रंग, काया ढांचा के आधार पर विवेचन विश्लेषण करने पर प्रायः सभी एक समान दिखाई देते हैं। इतने पर भी निर्विवाद रूप से यह स्वीकारा जाता है कि शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी, बुद्ध सरीखे व्यक्ति सामान्य से परे महान थे। कौन सी वह चीज़ है जो उनकी महानता का कारण बनी? शारीरिक ढांचे में अंतर तो कोई खास था नहीं, साधन सुविधाओं की दृष्टि से भी वे बहुत अधिक समुन्नत नहीं कहे जा सकते थे। फिर इन्होंने इसका आश्रय भी नहीं लिया जिससे कोई यह कह सके कि उनकी ख्याति इन्हीं से फैली हो। फिर वह कारण क्या है? उत्तर मनोविज्ञान देता है। इस दिशा में प्रगति की ओर बढ़ते कदम इस महानता के रहस्य को बहुत करीब से अनुभव करने लगे हैं। इसमें जुटे हुए वैज्ञानिकों ने अध्यात्म को महामानव ढालने का विज्ञान कहकर स्वीकारा है। वास्तविकता भी यही है। व्यक्ति की महानता बाह्य परिस्थितियों
साधन सामग्रियों अथवा किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह तो मानवीय चेतना की एक अवस्था का नाम है जिसकी प्राप्ति आध्यात्मिक प्रणाली के द्वारा काटने छाटने तराशने से ही हो सकती है। कोई भी किसी स्तर का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इसे उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य के चिंतन चरित्र व्यवहार की निर्भरता उसकी आंतरिक चेतना की स्थिति पर निर्भर है। यदि यही अनगढ़ है तो फिर जीवन में उत्कृष्टता आए कैसे? आंतरिक चेतना को समझते हुए अध्यात्म मनोविज्ञान ने इसे कल्पना, मन, विवेचन, बुद्धि, चित्त, अचेतन संस्कार और अहम मान्यता कहकर स्पष्ट किया है। यही चार क्षेत्र मिलजुल कर मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ऊंचा उठाते या नीचा गिराते हैं। इसी को सुधारने संवारने पर जीवन सुधर संवर सकता है। अभी तक इसको सुधारने संवारने वाली अध्यात्म विद्या को गुहा विद्या के रूप में जाना माना जाता था। अब भी इस प्रक्रिया के अस्तित्व से तो इनकार नहीं किया गया है, पर इसके प्रति मान्यता कुछ ऐसी बन गई थी कि इसका उपयोग कुछ ही व्यक्तियों द्वारा संभव है। इसके उपचार भी सार्वजनिक व वैज्ञानिक नहीं हैं, ना माने जाते थे, पर ये विगत युगीन मान्यताएं अब समाप्त प्रायः हो गई हैं। आज अध्यात्म एक सशक्त उच्च स्तरीय मनोविज्ञान के रूप में सामने उभर कर आ गया है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान सिर्फ शरीर व मन तक सीमित नहीं रहा। इसका उपयोग न केवल गड़बड़ियों को ठीक करने में रहा, बल्कि इसकी और भी गति हुई कि अनगढ़ को सुगढ़ और सुगढ़ को और अधिक स्वरूपवान कैसे बनाया जाए। अध्यात्म के सूत्र सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा साबित करने वालों के लिए कई धाराएं हैं। इनमें से वृद्धि मनोविज्ञान प्रमुख है, जिसका विवेचन G.W. ऑलपोर्ट की द कोर्स ऑफ बिकमिंग, C.R. रॉजर्स की टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स कल्टिवेशन आदि में मिलता है। इनके अतिरिक्त फ्रैंकल, ईरा प्रोगाफ आदि ने एक अन्य धारा विकसित की है जिसे उन्होंने ऑर्थोसाइकोलॉजी नाम दिया है। इसी तरह रॉबर्टी असागियोली ने साइको सिंथेसिस नामक पद्धति विकसित की है। इन सभी धाराओं का समूह मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में विख्यात हुआ है। कुछ ने इसे मनोविज्ञान के आध्यात्मिकरण की संज्ञा दी है। प्रश्न नाम का नहीं है, सवाल यह है कि अध्यात्म के सूत्रों, तकनीकों, प्रक्रियाओं के वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरने मात्र से ही क्या मानव जाति अपनी विस्मृत संपदा को फिर से पहचान पाएगी? मनोविज्ञान के समूचे खजाने में दो चीजें भरी हुई हैं, सूत्र और तकनीक। सूत्रों में स्थिति का विवेचन होने के साथ तकनीकों के संकेत हैं। तकनीकों द्वारा स्थिति को ठीक करने के प्रयास किए जाते रहे। सारी पद्धति का एक ही उद्देश्य था कि रोगी को निरोग कैसे किया जाए। अध्यात्म मनोविज्ञान न सिर्फ मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर महानता को उपलब्ध करने, जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का राज खोलता है। बात सही भी है। हमारे अंतराल की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहली में आंतरिक स्थिति हमेशा चलायमान रहती है। परिणाम स्वरूप चिंतन व व्यवहार भी अस्थिर होता है। सामान्यतः इस स्थिति में छोटे बच्चे रहते हैं, पर कभी कभी बड़ों में इसकी उपस्थिति रहने पर उनमें बचकानेपन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। मूढ़ स्थिति जड़ता अथवा पागलपन की दशा है। इसमें समूचा जीवन क्रम नष्ट प्राय होता है। तीसरी स्थिति औसत व्यक्ति की है, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी हैरान परेशान, कभी प्रफुल्ल प्रसन्न। ऐसी दशा में मनुष्य साधारण सोच विचार वाला प्राणी भर होता है। अंतराल की गहराइयों में दिव्य क्षमताओं, शक्तियों का जो खजाना दबा छिपा है वह प्रकाश में नहीं आता। परिणाम स्वरूप इस अमूल्य धन के रहते भी वह उस क्षेत्र में निर्धन कंगाल सी जिंदगी गुजारता रहता है। अध्यात्म की वैज्ञानिक प्रणाली इस स्थिति से आगे बढ़ने और स्वयं में निहित महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है। यूँ तो इसके लिए बताई गई तकनीकों की संख्या सैकड़ों हजारों में है, पर सामान्य जन इनमें से जप, ध्यान, प्राणायाम आदि उपचारों से ही थोड़ा बहुत परिचित हैं। यद्यपि इनमें से हर एक के कई कई प्रकार हैं। व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप इनमें से किसी उपयुक्त प्रकार का अवलंबन मन को एकाग्र स्थिति में ले जा सकता है। सारे अन्वेषण, महत्वपूर्ण कार्य इसी स्थिति में संपन्न होते हैं। विभूतियों, महानताओं का दरवाजा इसी दशा में खुलना शुरू होता है। इस तत्व को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि
संसार का हर महान व्यक्ति किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक रहा है, भले ही वह इसके बारे में स्वयं पूरी तरह अवगत ना हो। आध्यात्मिकता और महानता परस्पर समानुपाती हैं। एक जितनी मात्रा में आएगी, दूसरी भी उतनी ही मात्रा में पनपेगी। बढ़ी हुई एकाग्रता पवित्रता के साथ मिलकर एक नया सोपान पाती है, निरुद्ध अवस्था का। यह मनुष्य की महानतम स्थिति है। अंतराल के इसी विकास को उपलब्ध कर वह मानव से महामानव बनता है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रसेन ने अपने शोध अध्ययन इंट्रीगल साइकोलॉजी में अध्यात्म विज्ञान को पूर्ण मनोविज्ञान का नाम दिया है। तथ्यतः यह बात ठीक भी है। मनोविज्ञान की पूर्णता और अध्यात्म की वैज्ञानिकता इसी बिंदु पर आकर मिलती है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा इसके परिणामों को जांचा, परखा और खरा पाया गया है। इस विज्ञान का व्यापक स्तर पर प्रसार ही व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य में देवत्व का उदय और सामाजिक स्तर पर धरती पर स्वर्ग के अवतरण में सहायक सिद्ध हो सकेगा। मानवीय चेतना के परिष्कार और उसके महामानव स्तर तक के उन्नयन का ठीक और सही समय यही है। इस तरह के ढले व गढ़े गए व्यक्ति प्रारंभ में संख्या की दृष्टि से कम हों तो कोई बात नहीं। बुद्ध, अरविंद जैसे महामानव पहले भी कम ही हुए हैं, पर उन्होंने अपनी महानता के बल पर अनेकों को दिशा दी। ऋषि युग में मूर्धन्य सप्त ऋषियों की ही गणना की गई, पर यह नहीं समझना चाहिए कि उनके अलावा और उच्च स्तरीय प्रतिभाएं तब नहीं थीं। इन दिनों भी जरूरत इसी बात की है कि मानवीय गरिमा को निकृष्टता के दलदल में से उबारा तथा आत्मिक दृष्टि से उच्च शिखर तक पहुंचा दिया जाए। हम सभी के अंतराल में दिव्य क्षमताओं का खजाना भरा पड़ा है। इसे निकालने के लिए स्वयं के जीवन में अध्यात्म मनोविज्ञान को अविच्छिन्न रूप से समाविष्ट करना होगा। ऐसा करने पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने संभव नहीं, सरल भी हैं। यदि हम इस उच्च स्तर मनोविज्ञान की तकनीकों का अवलंबन लेकर स्वयं की चेतना को परिष्कृत करने के निमित्त तत्पर हो सकें, गुण कर्म स्वभाव को अपनी गरिमा के अनुरूप ढाल सकें, तो जीवन उत्कृष्ट, समुन्नत, प्रखर बन सकेगा। यही देवत्व है। इन विशेषताओं और विभूतियों से मानवीय अंतराल भरा पड़ा है। उसे निखारने और उभारने भर की जरूरत है। अध्यात्म की वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा इसे सरलता पूर्वक संपन्न कर सकना हम में से प्रत्येक के लिए संभव है। महामानवों की मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक एनाटॉमी। मन स्थिति परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य के सुख दुख, विकास अथवा पतन के लिए मुख्यतः वही जिम्मेदार है। परिस्थितियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है, पर मनुष्य की प्रगति अवगति में उनकी नगण्य भूमिका है। मूलतः कारण आंतरिक स्थिति ही होती है। मन की विलक्षण सामर्थ्य और संभावनाओं को देखकर ही ऋषियों ने उसे व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था तथा यहाँ तक कहा था कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन अथवा मुक्ति का कारण है। प्रगति की आकांक्षा रखने तथा महानता का मार्ग चयन करने वालों को सर्वप्रथम मन को ही समझाना, संभालना तथा सुधारना पड़ता है। अनगढ़ रहने पर वह अड़ियल घोड़े की तरह परेशान करता तथा विकास का मार्ग अवरुद्ध करता है। सुगणता प्राप्त करते ही वह सधे घोड़े के समान सवारी ढोने, भार लादने की तरह इच्छाओं आकांक्षाओं का सही नियोजन तथा पूर्ण मनोयोग का परिचय देकर अनेकों प्रकार का सहयोग देता है। उसका स्तर निकृष्ट हो तो पतन पराभव का मार्ग स्वयमेव ही खुल जाता है। अनियंत्रित निरुद्देश्य इच्छाएं हवा के साथ उड़ने वाले तिनकों की भांति भटकती रहती हैं। उनसे कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। श्रेयस का पथ अपनाने तथा महानता का वर्ण करने की जिन्हें आकांक्षा है, उन्हें साधनात्मक प्रयत्न करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि मन को सही दिशा दें, इच्छाओं आकांक्षाओं का सही स्वरूप समझें ताकि उनमें से उचित का ही वर्ण कर सकें। श्रेयस के पथिक को लक्ष्य की ही नहीं, अपने चिंतन का स्वरूप भी निर्धारित करना पड़ता है। कारण कि उत्कृष्ट जीवन की ओर चलने में सर्वाधिक सहायक अथवा बाधक अपना चिंतन एवं दृष्टिकोण ही होता है। फ्रायड से अलग हटकर मनुष्य के विकास की असीम संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाले मनःशास्त्री अब्राहम मैस्लो का कहना है कि व्यक्तित्व विकास के लिए एक विशिष्ट तरह की चिंतन पद्धति भी अपनानी पड़ती है। मैस्लो ने परमार्थ परायण महापुरुषों के चिंतन एवं दृष्टिकोण का मनःशास्त्र के आधार पर विश्लेषण किया है। उन्होंने इस आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अति उपयोगी तथा हर व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में
सक्षम हैं। मैस्लो के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति सहज स्वभाव के होते हैं। उनमें कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है, बाहर और भीतर के एक जैसे होते हैं। उनकी भावना, विचारना एवं क्रिया तीनों ही में एक रूपता पाई जाती है। जैसा विचार करते हैं हृदय में वैसे ही भाव उठते हैं तथा व्यवहार में उसी स्तर के कृत्य करते हैं। उनका स्वभाव स्वतंत्र होता है। उनकी बुद्धि प्रगतिशीलता की श्रेष्ठ प्रयोजनों की पक्षधर होती है। इसका अर्थ मर्यादाहीन होना कदापि नहीं है। इस स्वतंत्रता का अभिप्राय कुरीतियों एवं रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त हो दूसरों को वैसा ही बनाने में सहायक सिद्ध होता है। विचारों की संकीर्णता भी उन्हें नहीं रुचती। नित्य नए प्रगतिशील विचारों का आह्वान करना उनकी विशेषता होती है। समाज एवं देश को वे उपयोगी विचार देते हैं, साथ ही अनुपयोगी के खंडन में भी वे पीछे नहीं रहते। मौलिकता उनमें कूट कूट कर भरी होती है। अंधानुकरण को वे पिछड़ेपन का चिन्ह मानते तथा उससे सदा बचते हैं। अपनी राह स्वयं बनाते तथा बिना किसी की परवाह किए चल पड़ते हैं। अपने मार्ग में आने वाले संघर्षों से विचलित होना उन्हें नहीं भाता। इन मनःशास्त्री के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्याओं को सर्वोपरि मानते तथा उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिनमें समाज, देश एवं जाति का हित जुड़ा हो, उनका अहम विराट में विसर्जित हो जाता है। अपने स्व तथा उससे जुड़ी कामनाओं पर उनका कड़ा अंकुश रहता है। प्रसिद्ध विचारक कैप्टन शोटोवर का कहना था कि हमारी संसार में रुचि तभी होती है जब हमारी रुचि स्वयं में से परितृप्त होकर बाहर निकलने लगे। प्रकारांतर से यह भी कहा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं को विगलित किए बिना समाज एवं संसार की सेवा संभव नहीं।